अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको लड़ना होगा, अगर लड़ना होगा तो आपको पढ़ना होगा, अगर पढ़ना है तो आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। बिना सरकार के आपको कोई पढ़ाई देने वाला नहीं है। इसलिए आपको मजदूर बनाया जा रहा है, आपके समाज को मजदूर बनाया जा रहा है, अंधविश्वासी बनाया जा रहा है, बाबाओं को छोड़ा जा रहा है। बहुत सारे बाबा आ रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर बाबाओं में विश्वास करना है तो केवल अपने बच्चों को बोलना कि एक ही देश में बाबा हुए हैं, उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी बात को मानना है। और जिसने भी बाबा साहब की बात को माना है वो मान सम्मान से जिंदगी जीने का काम किया है। ये वो मोमेंट है जो डिग्निटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये वो मोमेंट है जो आपकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये वो मोमेंट है जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी है तो हमारा सम्मान है, अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं है तो हमारा सम्मान नहीं है। हाथी केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये जो हाथी है केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथी है, ये माननीय काशीराम साहब का हाथी है, ये आपके बच्चों के भविष्य को बनाने वाला हाथी है, ये आपको मान सम्मान दिलाने वाला हाथी है, ये आपको संविधान, आपके संविधान को बचाने वाला हाथी है, ये आपकी बहन बेटियों की इज्जत को कायम रखने, इज्जत को बचाने वाला हाथी है। इसलिए आप लोगों को बताना है कि जब तक हम जिंदा है बहन कुमारी मायावती के साथ रहेंगे, उनको अपना लीडर बनाएंगे, उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये बहुजन समाज पार्टी की पहचान है नीला झंडा, हाथी का निशान। जिस पार्टी के साथ हाथी का निशान है हम उस पार्टी के साथ हैं, हम उस पार्टी के साथ रहेंगे। वो पार्टी इस देश में जो मनुवादी लोग हैं या धन्ना सेठ लोग हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। इस देश में कोई खतरे में नहीं है। अगर इस देश में कोई खतरे में है तो दलितों के अधिकार खतरे में है, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा खतरे में है। ये लोग कहते हैं कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए और हम कहते हैं कि संविधान लागू होना चाहिए। इस देश में अगर मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो क्या होगा पता है आपको? मैं 1984 से पहले लेकर आपको जाना चाहता हूं। 1977 की बात है। यहां जो पुराने लोग बैठे उनको पता होगा कि दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर 1977 में जाति तोड़ो एक प्रोग्राम हो रहा था। वहां पर बहन जी को इनवाइट किया गया था और जो जाति तोड़ो प्रोग्राम का मुख्य चीफ था उन्होंने क्या कहा? वो हरिजन हरिजन बोल रहे थे। तो बहन जी ने कहा कि जब तुम यहीं से जातिवाद कर रहे हो तो तुम जाति को कैसे तोड़ने का काम करेंगे? बहन जी ने उसका विरोध करने का काम किया। जब बहन जी ने विरोध करने का काम किया तो लोगों ने बताया माननीय काशीराम साहब को कि एक महिला है जो बहुत अच्छा बोलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर रही है, उस महिला से मिला जाए। तो माननीय काशीराम साहब बहन जी के घर पहुंचे 1977 के अंदर। तो बहन जी से जब मुलाकात हुई तो बहन जी ने कहा कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो माननीय काशीराम साहब ने कहा कि IAS ऑफिसर तो केवल एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, मैं तुमको इतना बड़ा नेता बनाना चाहता हूं कि 100 IAS तुम्हारे लाइन के पीछे खड़े होंगे तुम्हारा ऑर्डर लेने के लिए। तो बहन जी के समझ में आया कि साहब जो कह रहे हैं वो वैसे ही नहीं कह रहे हैं, और माननीय काशीराम साहब की बात को मानने का काम किया। 1977 से लेकर आज 2026 तक बहन कुमारी मायावती माननीय काशीराम साहब की बात को अपने दिल में लगाकर बहुजनों की लड़ाई लड़ रही है। बहन जी जभी से घर से निकल गई और बहन जी ने साहब के साथ काम करने का काम किया। ये बहन कुमारी मायावती वो है जब महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, मगर बहन जी घर से बाहर निकले और हमारी बात को आगे बढ़ाने का काम किया। 84 में पार्टी बने। 84 में पार्टी बनने के बाद बहन जी लगातार चुनाव लड़ती रहे। 3 चुनाव हारने के बाद 14 चुनाव 1979 में पहली बार चुनाव लड़े और वहां से जीतने का काम किया। चौथी बार में वो जीतने का काम किया और फिर 95 में मुख्यमंत्री बनी। 95 में मुख्यमंत्री बने बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा कि आज के बाद मेरे लोगों पर, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन पर अत्याचार नहीं होगा। अब सरकार किसकी है? सरकार बहुजनों की है, सरकार बहन कुमारी मायावती की है। वो बहन कुमारी मायावती
जब वो सत्ता में आए तो अच्छे अच्छे गुंडों को जेल में डालने का काम किया, अच्छे अच्छे झंडा सेठों को उत्तर प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा। ये है बहन कुमारी मायावती। और ऐसे नेता बार बार पैदा नहीं होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि बहन कुमारी मायावती हमारे लिए वरदान है, इस समाज के लिए वरदान है, इस देश के लिए वरदान है। बहन जी इस देश में केवल राजनेता नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन की योद्धा है। वो सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है। वो कौन सा सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है? वो हमको लड़ाई सिखाना चाहती है, क्योंकि कोई हमारी लड़ा था। Someone fought for us, that is why we are stand here। कोई हमारे लिए लड़ा था, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। बहन कुमारी मायावती हमारे लिए लड़ रही है, हमको साथ देना चाहिए उनका। क्या हमको साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बताइए आप लोग। अगर हमको उनका साथ देना चाहिए तो जो बहन जी कहती है उसको मानना चाहिए। जब बहन जी सरकार में आए तो लोग कहते थे कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज भी लोग कहते हैं हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको लड़ना होगा, अगर लड़ना होगा तो आपको पढ़ना होगा, अगर पढ़ना है तो आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। बिना सरकार के आपको कोई पढ़ाई देने वाला नहीं है। जब बहन जी की सरकार बने तो बहन जी ने जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया, क्योंकि सरकारों के हाथ में पावर होती है एजुकेशन देने के लिए। एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट, मगर एजुकेशन आपको नहीं दी जाती है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 21A कहता है 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को इस देश में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। क्या अच्छी एजुकेशन दी जा रही है? अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है? नहीं दी जा रही है। इसलिए आपको मजदूर बनाया जा रहा है, आपके समाज को मजदूर बनाया जा रहा है, अंधविश्वासी बनाया जा रहा है, बाबाओं को छोड़ा जा रहा है। बहुत सारे बाबा आ रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर बाबाओं में विश्वास करना है तो केवल अपने बच्चों को बोलना कि एक ही देश में बाबा हुए हैं, उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उनकी बात को मानना है, और जिसने भी बाबा साहब की बात को माना है वो मान सम्मान से जिंदगी जीने का काम किया है। और जिसने भी नकली बाबाओं की बात को मानने का काम किया है उनका शोषण हुआ है। जब शोषण होता है तो फिर कहते हैं कि बाबाओं ने शोषण किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। ये आंदोलन वो है, ये वो मूवमेंट है जो डिग्निटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये वो मूवमेंट है जो आपकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये वो मूवमेंट है जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा कोई नहीं लड़ रहा है। आपकी बात और राजनीतिक कब करती है पार्टियां? जब चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो आपकी बात करते हैं वो कि हम आपका ये करेंगे, आपका वो करेंगे। मगर बहुजन समाज पार्टी 5 साल, पूरे साल के साल आपका काम करती है, आपको जगाने का काम करती है, आपको बताने का काम करती है। और मैं कहता हूं कि जो माननीय काशीराम साहब ने और जो बहन जी ने इस देश में काम किया वो किसी पार्टी ने आज तक काम नहीं किया। आपको जगाने का कोई काम नहीं करता है। माननीय काशीराम साहब ने आपके घर जा जाकर आपको जगाने का काम किया। तभी तो लाखों करोड़ों लोग देश के अंदर आज नेता बनना चाहते हैं। आज माननीय काशीराम साहब बहन जी के सपनों को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर साहब नहीं जगाते तो क्या बहन जी आप लोग जग पाते? नहीं जग पाते। इसलिए आज साहब के जाने के बाद बहन कुमारी मायावती पूरे देश में मिशन मूवमेंट को चलाने का काम कर दिया है। हमको उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए, हमें उनकी बात को मानना चाहिए और उनको केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में उनको जिताकर सरकार में लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी है, अगर बहुजन समाज पार्टी है तो हमारा सम्मान है। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं है तो हमारा सम्मान नहीं है। हाथी केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये जो हाथी है केवल चुनाव चिन्ह नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथी है, ये माननीय काशीराम साहब का हाथी है, ये आपके बच्चों के भविष्य को बनाने वाला हाथी है, ये आपको मान सम्मान दिलाने वाला हाथी है, ये आपको संविधान, आपके संविधान को बचाने वाला हाथी है, ये आपकी बहन बेटियों की इज्जत को कायम रखने, इज्जत को बचाने वाला हाथी है। ये वैसा हाथी नहीं है जिसको हाथी समझ रहे हैं। जब हाथी निकलता है
तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। ये लोग लोगों को भ्रमित करते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं कि हमारी नेता घर से बाहर नहीं निकलती है। मैं 1977 से बात बोल रहा हूं और अब 2026 चल रही है। लगातार 50 साल से बहन कुमारी मायावती इस देश में काम कर रही है, घर से बाहर निकल रही है, सरकार बना रही है। 1995, 97, 2002 और 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी ने सरकार बनाकर आपको ये साबित किया है कि जब जब भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है, किसी की औकात नहीं कि आपकी तरफ कोई उंगली उठा दे। अब क्या हो रहा है कि मां को गले से काट दिया जाता है, मार दिया जाता है और बेटी को उठाकर ले जाया जाता है, मगर सरकारें चुप हो जाती है, सरकार कुछ नहीं कहती है। क्या जब बहन जी की सरकार थी तो क्या ऐसा हो सकता था? आप बताइए। किसी की औकात नहीं थी कि ऐसा कर सकता है। गलती हमारी है क्योंकि हमने अपने नेता पर विश्वास नहीं किया। जब बाबा साहब लड़ रहे थे तो कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ कर रहे थे। जब माननीय काशीराम साहब लड़ रहे थे तो कुछ लोग माननीय काशीराम साहब का साथ नहीं दे रहे थे। और आज अगर बहन कुमारी मायावती लड़ रही है तो कुछ लोग बहन कुमारी मायावती का साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बताना है कि जब तक हम जिंदा हैं, बहन कुमारी मायावती के साथ रहेंगे, उनको अपना लीडर बनाएंगे, उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को इस देश में स्थापित करने का काम करेंगे। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, माननीय काशीराम साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, अगर आप मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, अगर आप बहुजनों की सरकार बनाना चाहते हैं, तो केवल एक पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। केवल एक नेता है जिसका नाम है बहन कुमारी मायावती, और कोई नेता नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बहकाने का काम करेंगे, मगर आप उनसे कहना कि बहुजन समाज पार्टी की पहचान है नीला झंडा, हाथी का निशान। जिस पार्टी के साथ हाथी का निशान है, हम उस पार्टी के साथ हैं, हम उस पार्टी के साथ रहेंगे। वो पार्टी इस देश में जो मनुवादी लोग हैं या धन्ना सेठ लोग हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो और लोग जो है वो तो धन्ना सेठों के पैरों में जाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, या कुछ हमारे साथी बैठे हुए हैं, जब बहन जी से मुलाकात होती है तो बहन जी बताती है, अपनी कहानी बताती है। तो बहन जी ने अभी रिसेंटली 2 कहानी बताई है। इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति अंबानी है, आप जानते हैं। अंबानी के बेटे की शादी थी, बहन कुमारी मायावती को इनविटेशन दिया, सारे लोगों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको इनविटेशन दिया। बहन जी के पास भी आया, बहन जी के पास बोला कि बहन जी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, हम आपके लिए चार्टर प्लेन मंगा देंगे, आपकी व्यवस्था कर देंगे। बहन जी ने बोला ठीक है, मैं यहीं से आशीर्वाद दे दूंगी। बहन जी ने कहा कि जो 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है अपने बेटी की शादी के लिए, वो 4 बार फोन आया, मगर मैं अपने समाज को छोड़कर उसके बेटे की शादी में नहीं गई, क्योंकि लोग ये न कहने लगे कि बहन कुमारी मायावती तो धन्ना सेठों के घरों पर जाकर जाने लगी है। ऐसी स्वाभिमानी नेता है आपके पास, ऐसी स्वाभिमान नेता आपके पास है जो अपना स्वाभिमान कभी गिर पे नहीं रखती है। जब चलती है, आज 70 साल की उम्र में भी चलती है, तो शेरनी जैसी चलती है। आप उनकी चाल देखना, ये कॉन्फिडेंस क्यों आता है? ये आपकी वजह से आता है, आपकी ताकत की वजह से आता है। एक बार आप ताकत दे दीजिए बहन जी को, एक बार आप ताकत दे दीजिए बहन जी को। आप सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपकी रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश में है, आपके गांव उत्तर प्रदेश में है। एक बार केवल ताकत दे दीजिए बहन जी को और 2027 में उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बना दीजिए। फिर ये जितने भी लोग घूम रहे हैं, ये ना लोग सारे जेल में हो तो फिर कहना, अगर किसी की औकात हो जाए आपकी तरफ उंगली उठाने की, तो फिर कहना ये है बहन कुमारी मायावती। आज भी बहन जी से कोई डरता है? ये लोग डरते हैं तो आज भी बहन जी से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतना डिसिप्लिन वाला नेता पूरे देश में नहीं है। बहन कुमारी मायावती इज द पैरागॉन ऑफ द डिसिप्लिन, वो एक शख्सियत है बहन कुमारी मायावती, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उनके जन्मदिन पर सबसे बढ़िया गिफ्ट उनको यही होगा कि यहां से हम कसम खाकर जाएंगे कि बहन कुमारी मायावती जब तक आप हो, आपके रहते हुए, आपके जाने के बाद भी हम बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाएंगे, उसको वोट देने का काम करेंगे। क्या आप वादा करते हैं बहन कुमारी मायावती से आज उनके जन्मदिन पर? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुजन समाज पार्टी की नायिका बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन केवल
यहाँ पर नहीं बन रहा है, पूरे देश में लाखों जगह बनने का काम हो रहा है। विधानसभाओं में बनने का काम हो रहा है, लोकसभा में बनने का काम हो रहा है, क्षेत्र के छोटे छोटे एरिया में बनने का काम हो रहा है। बहन कुमारी मायावती जैसा लीडर ना तो कभी पहला पैदा हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो महान है, माननीय काशीराम साहब तो महान है, मगर आज के युग में मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने यह साबित किया है कि अगर कानून में ताकत होती है तो शासन में भी ताकत होती है। जब बहन जी का शासन आया तो बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ लागू किया, रूल ऑफ लॉ लागू किया, करप्शन को कंट्रोल कर लिया, और जो बदमाश टाइप के लोग थे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। अभी मैं कहीं जा रहा था तो एक मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने पहचान लिया, मैंने भी पहचान लिया, बात हुई, दुआ सलाम हुई, तो बोले कि माननीय काशीराम, मैंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी में काम करता हूं, तो उन्होंने बोला कि माननीय काशीराम साहब की कहानी मेरे पास है। मैंने क्या कहानी है बताइए, तो उन्होंने कहा कि जब साहब ने पार्टी बनाई 84 के अंदर तो हमको साहब के पीछे लगा दिया। उन्होंने कहा काशीराम जी के पीछे लगा दिया, किसने लगा दिया? कांग्रेस पार्टी ने, कि इनको देखो कहां कहां जाते हैं। तो साहब कभी पंजाब जाए तो पंजाब पीछे पीछे जाए, उत्तर प्रदेश जाए तो उत्तर प्रदेश पीछे पीछे जाए, अगर छत्तीसगढ़ जाए तो वहां पीछे पीछे जाए। साहब बोले गए तुम लोग पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, कौन हो तुम लोग? तो उन्होंने बोला कि राजीव गांधी ने बेचा है आपको, वो मिलना चाहते हैं आपसे, समझौता करना चाहते हैं, आप ये काम छोड़ दीजिए। तो माननीय काशीराम साहब ने उस आदमी को जवाब दिया, मैं अकेला नहीं था, कई लोग थे मेरे साथ, जब उन्होंने बताया कि उन्होंने जवाब दिया कि जो राजीव गांधी सोच रहा है ना, जो कांग्रेस सोच रही है, मेरी मुसीबत ये है कि जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी, जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होगा। मेरा मिशन तो यही है कि कांग्रेस को खत्म करके और अपनी सत्ता बनाने का काम करूंगा। बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जब ही आएगी जब ये जो कांग्रेस 84 तक हमारी फ्री में वोट लेती रही, उसको खत्म करना है। और अब दूसरी पार्टी आ गई है जो केवल हिंदू मुसलमान का काम करती है, केवल हिंदू मुसलमान की बात करती है और कोई बात ही नहीं करती है। आप एजुकेशन की बात करेंगे, नहीं बात करेगी, आप रोजगार की बात करेंगे, नहीं बात करेगी, आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, नहीं बात करेगी, आप संविधान की बात करेंगे, नहीं बात करेगी, कोई बात नहीं करने वाली है। वो कहेगी देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है, गाय खतरे में है, बैल खतरे में है, पता नहीं क्या क्या खतरे में है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में कोई खतरे में नहीं है। अगर इस देश में कोई खतरे में है तो दलितों के अधिकार खतरे में है, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा खतरे में है। इस खतरे से दूर कीजिए अपने आप को। ये जो खतरा बताते हैं, जो झूठा खतरा बताते हैं, इनको कहना कि भैया देश के अंदर हर सीट पर, जो बड़ी बड़ी सीट है, मुख्यमंत्री हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसके बाद में क्या आप प्रेसिडेंट हो, सब सीट पे तो हिंदू बैठे हुए हैं। तो हिंदू खतरे में कहते हैं भाई, तो झूठा खतरा दिखाते हैं आप लोगों को। जो बहन जी कहती है कि इनके चक्कर में नहीं आइए आप लोग अंदर अंदर जाकर मेहनत कीजिए, घरों में जाइए, लोगों को समझाने का काम कीजिए कि भाई अपनी सरकार जब तक नहीं बनेगी हमारे दुख दूर नहीं होंगे। इसलिए बहन जी लड़ाई लड़ रही है, और बहन जी लड़ाई लड़ते लड़ते आज यहां तक आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में सारे लोग कह रहे हैं कि सबका राज देख लिया बहन जी के जाने के बाद। उसके बाद अखिलेश का आया तो सबसे ज्यादा जुल्म उसने किए। उसके बाद अब बीजेपी है तो आपको देख रहा है, बिल्डोजर राज चल रहा है वहां। तो उन्होंने कहा कि बहन जी सबको देख लिया, अब की बार 2027 में आपकी सरकार लेकर आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग तैयार हो गए हैं, बड़ी बड़ी रैली हो रही है। आपने 9 अक्टूबर को देखा होगा, वहां पर जल जला था, पूरा जल जला। 9 अक्टूबर को देखा ना आपने, लाखों लोग पहुंच गए थे, लगभग 10 लाख लोग 9 अक्टूबर को बहन जी के बुलावे पर पहुंच गए। अगर बहन जी एक बार अगर बोल दे अपने लोगों से कि मेरे को यहाँ पे मिलना आप, तो लाखों के लाखों लोग वहां पहुंच जाएंगे। ऐसी नेता बहन कुमारी मायावती है। इसलिए अपने नेता का सम्मान कीजिए, नेता के हाथों को मजबूत कीजिए, नेताओं की बातों पर विश्वास कीजिए। जो और लोग कहते हैं बहन जी के बारे में, वो सब गलत कहते हैं, सब लोग गलत कहते हैं। बहन जी ये कहती हैं कि ये जो मिशन मूवमेंट है ना, तो माननीय काशीराम साहब इसको लेकर गए,
ना मैं कहीं लेकर जाऊंगी। ये मिशन मूवमेंट इस देश के नौजवानों के लिए है। आप तैयार हो जाइए। पहले बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, मानव काशीराम साहब ने लड़ाई, मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरे बाद में आप लड़ाई लड़ना। ये हजारों सालों की लड़ाई है, ये एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। मगर ये लड़ाई अब मुकाम पर पहुंच चुकी है कि सत्ता में जो लोग होते हैं उनके अधिकार सुरक्षित होते हैं और जो लोग सत्ता में नहीं रहते हैं उनके अधिकारों को छीन लिया जाता है। ये लोग कहते हैं कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, ये लोग कहते हैं कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए और हम कहते हैं कि संविधान लागू होना चाहिए। इस देश में अगर मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो क्या होगा पता है आपको? इस देश में अगर मनुस्मृति लागू होगी तो मेरे जैसे वकील नहीं बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील नहीं बनेंगे। आपका रिजर्वेशन ही नहीं होगा तो कहां से बनेंगे आप लोग? इसलिए आप रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आज भी समय है, आज भी समय है कि आप लोग अपने अपने मोहल्लों में जाएंगे, अपने अपने गांव में जाएंगे और जब चुनाव होगा, अगर दिल्ली में चुनाव होगा तो दिल्ली में मदद करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कहना कि बहन कुमारी मायावती आपके जन्मदिन पर हमने वादा किया था कि 1 महीना अपने गांव में लगाएंगे, अपने गांव के लोगों को तैयार करेंगे, उनको कहेंगे कि अब की बार हाथी की सरकार, अब की बार बहन जी की सरकार। अगर आपने 1 महीना एक काम कर दिया तो बात बन जाएगी, नहीं तो ये सारे अधिकारों को खा जाएंगे, सारी चीजों को खत्म कर देंगे और आप ऐसे ही रहोगे। ये लोग आपको दो प्रकार से गुलाम बनाना चाहते हैं। ये लोग आपको 2 प्रकार से गुलाम बनाना चाहते हैं। आप सोचना घर जाकर, पहला तो आपको आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं, आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं। आज हमारा नौजवान केवल 10 से 15 हजार की नौकरी लिए तड़प रहा है। बाबा छोड़ रखे हैं बहुत सारे, छोड़ रखे नहीं छोड़ रखे। इंसान को 2 प्रकार से गुलाम बना लीजिए। इनको पता है कि इनको शारीरिक रूप से तो गुलाम बना नहीं सकते, शारीरिक रूप से गुलाम बनाएंगे तो हजारों लोग आ जाते हैं। इनको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से गुलाम बनाइए। जब ये अपने पेट की तरफ सोचेंगे, केवल 10,000 रुपए के लिए सोचेंगे तो समाज का नहीं काम करेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये लोग ये सरकारें तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र है। ये सोचना आप लोग, अगर षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ है तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने का काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है उनका इतिहास बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, सब कुछ बदलने का काम कर रहे हैं। इस देश को फिर दोबारा ये वही मनुस्मृति में लेके आना चाहते हैं। अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए कुछ देना चाहते हैं तो आपको लड़ना होगा, लड़ना होगा। आप लोगों को भागना नहीं पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा। 1 घंटा समय दीजिए, 2 घंटा समय दीजिए, सोशल मीडिया से दीजिए, जहां भी हो वहां समय दीजिए, मगर अपने लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए। ये मानव काशीराम साहब ने करा तो आपकी सरकार आई है। जब भी बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत होंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग तोड़ने की जगह रखे हैं। इतना जुड़ता नहीं है समाज जितना तोड़ने लग जाते हैं लोग वहां। अरे अपनी पार्टी को बनाइए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अरे जिस वृक्ष के फल तुमने खा रखे हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो वृक्ष है उसके फल तो आपने खा रखे हैं ना। 2002 में खाए, 95 में खाए, 97 में खाए, 2007 से लेकर 2012 तक खाए। सरकार जब आपकी थी तो सब कुछ मिला। अभी हमारे साथी बता रहे थे, मैं अगर सुनाने लगूंगा तो 1 घंटा की लिस्ट है पूरी, क्या क्या बहन कुमारी मायावती ने करा। बहन कुमारी मायावती ने जो सबसे अच्छा काम किया, पता क्या किया? 5 साल आपके लिए फ्री एजुकेशन कर दी। 0 बैलेंस पे बोला कि कोई पैसा नहीं लगेगा एजुकेशन के लिए। पढ़ाओ अपने बच्चों को, IAS बनाओ, PCS बनाओ, जज बनाओ, जो बनाना बनाओ, लड़ने के लिए तैयार करो। ये कौन सी सरकार कर रही है आज के डेट में बताइए? और बहुत सारे काम मैं बताना चाहूं तो आपको हजारों काम है। आप नोएडा जाइए, नोएडा में इतने सारे काम करें कि आप जाएंगे तो 1 दिन में देख नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र, आप थोड़ा और आगे जाइए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी थोड़ा और आगे जाइए, यमुना एक्सप्रेस वे आप थोड़ा और आगे जाइए, फॉर्मूला रेसिंग वन, और आप आगे जाइए तो बहुत सारे काम बहन कुमारी मायावती ने किए हैं। इतने काम किसी ने नहीं करे। 25,000 लगभग 25,000 गांव डॉक्टर अंबेडकर ग्राम योजना में आने का काम किया, पूरा विकास करने का काम किया, लोगों को सुरक्षा देने का काम किया, लोगों को जो परेशान करते थे गुंडे उनको जेल में डालने का काम किया। और जिनका सत्ता चलती थी, जो अपने आप को बाहुबली बोलते थे, भैया बोलते थे, ऐसे लोगों को जेल में डालकर
उनको एक संदेश देने का काम किया कि समाज को अगर परेशान किया तो फिर आप बचने वाले नहीं हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आखिरी में कि बहुजनों अपने आहों में असर पैदा करो। हमारी तो आहों में भी असर नहीं है, कोई मार भी देता है तो भैया हमारी तो आहों में भी असर नहीं आती है, उनका कुत्ता भी मर जाता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, जुल्म से लड़ने को तुम शेरे जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान और संविधान तो सुनो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक माननीय काशीराम साहब पैदा करो, घर घर में एक बहन कुमारी मायावती करो, जब ही बात बन सकती है, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। हम घर में नौकर पैदा तो कर रहे हैं मगर बाबू साहब बाबा साहब नहीं पैदा कर रहे हैं, हम मानव काशीराम साहब पैदा नहीं कर रहे हैं, हम बहन जी पैदा नहीं कर रहे हैं। और समाज तो ये सोचता है कि बेटी की शादी के लिए 20 लाख रुपए जोड़ लेंगे मगर बेटी को पढ़ाएंगे नहीं। अगर बहन कुमारी मायावती 1975 में ग्रेजुएट की, 1977 में बहन कुमारी मायावती ने LLB में एडमिशन लिया और 1983 में LLB करने के बाद मुख्यमंत्री बनने का काम किया। अगर बहन जी नहीं पढ़ती तो कैसे आगे बढ़ती, बाबा साहब नहीं पढ़ते तो कैसे आगे बढ़ते, माननीय काशीराम साहब नहीं पढ़ते तो कैसे आगे बढ़ते। अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए। और आज बहन जी के जन्मदिन पर आप लोग कसम खाकर जाएंगे कि बहन कुमारी मायावती आपके जन्मदिन पर कसम खाते हैं कि पार्टी को और आपको मजबूत करेंगे, जब तक भी हमें मजबूत करेंगे। हमें गर्व है अपनी बहन कुमारी मायावती पर कि हम उनके साथ काम करते हैं। जो नेता डिसिप्लिन के साथ काम करती है और जो नेता आज भी सैन्य की तरह चलती है, ऐसी नेता को हम बार बार धन्यवाद देते हैं, उनके जन्मदिन पर बार बार बधाई देते हैं। आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है तो आज कोई चुनावी रैली नहीं है, इसलिए कोई चुनावी भाषण नहीं देना। मुझे बताना है कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ हमें क्यों रहना है, बहन जी को हमें क्यों देश के अंदर लेकर आना है, क्यों उनको PM बनाना है, ये बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना आपको पता है माननीय काशीराम साहब ने 1984 में की।